आज हम बात करेंगे टीवी के ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल शो नागिन को लेकर। जी हाँ, एकता कपूर का नागिन शो हमेशा ही सुर्खियों में होता है, जिसके कि अब तक 6 सीज़न लॉन्च हो चुके हैं और अब हमें बहुत ही जल्द इन 6 सीज़न्स के बाद 7वां सीज़न नज़र आने वाला है। नागिन के अब तक के हर सीज़न को लेकर आज हम बात करेंगे कि नागिन के हर सीज़न की स्टोरी लाइन कैसी थी, और उसी के साथ हम बात करेंगे कि नागिन का वो सीज़न हिट हुआ था या फ्लॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीज़न 1 से। जी हाँ, क्योंकि नागिन की सीज़न 1 से ही नागिन शो को इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। नागिन का सीज़न 1 सुपर हिट था, जो एक अनदर लेवल का सीज़न था, जिसमें हमें मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी लीड में नज़र आए। उसी के साथ सेकंड फीमेल लीड में अदा खान नज़र आई। उसी के साथ शो में सुधा चंद्रन और मनीष खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स नजर आए। शो की कहानी बहुत ही सिंपल पर ऑडियंस के दिल में जगह बनाने वाली थी, जहां शिवन्या अपने माँ बाबा का बदला लेने के लिए रहेजा परिवार में शादी करके बहू बनकर आती है। उसके माँ बाबा को 5 कातिलों ने मारा था। वो 5 कातिलों से अपना बदला लेती है और आखिर में अपनी सारी शक्तियाँ त्याग कर साधारण इंसान बन जाती है। वो खुशी से रह रही होती है कि उन पर हमला होता है। शिवन्या माँ बनने वाली थी और फिर वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसका जन्म सिर्फ 3 महीनों में हुआ था, जिसका नाम शिवांगी रखा जाता है। और यहाँ से शुरू होता है नागिन का सीज़न 2। जी हाँ, अब कहानी शिवन्या की बेटी शिवांगी से शुरू होती है, जहाँ उसके 25 साल पूरे होने से पहले शिवन्या उसकी शादी करवाना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी उसी की तरह नागिन ना हो। और फिर शिवांगी की मुलाकात रॉकी से होती है। शिवन्या जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहती थी और वो रॉकी से शिवांगी की शादी करवाती। सब ठीक था, पर शादी वाले दिन होती है यामिनी और शेषा की एंट्री। जी हाँ, इस बार वो अकेली नहीं थी। इस बार उनके साथ थे महेशमती, जिन्हें शिवन्या ने दीवार के उस पार कैद कर दिया था। शादी की उस रात अपनी बेटी शिवांगी को बचाने के लिए शिवन्या अपनी जान दे देती है। 8 दुश्मन और 8 बार उसके पेट पर वार किया जाता है, और फिर जब शेषा उसे पहाड़ से फेंकती है, उसके बाद शिवन्या की मौत के साथ शुरू होती है शिवांगी के बदले की शुरुआत। माँ के कातिलों को मारने के खातिर वो भी निकंज परिवार में बहू बनकर जाती है बदला लेने। यह सीज़न फुल ऑन कॉमेडी से भरा है। अदा खान और सुधा चंद्रन यानी हम सब की प्यारी यामिनी और शेषा के कारण शो में करणवीर बोहरा भी नजर आए, और फिर शिवांगी एक एक करके सबको मार देती है, और आखिर में जब वो सबको मार देती है तब रॉकी शिवांगी को मार देता है। और इसी ट्विस्ट और राज के साथ कि रॉकी और ऋतिक यानी उसके पति और पिता ने उसे क्यों मारा, यह सीज़न एंड हो जाता है। और हाँ, यह सीज़न हिट साबित हुआ था। अब बात करते हैं इंडियन टीवी के और नागिन की हिस्ट्री के सबसे ब्लॉकबस्टर सीज़न यानी सीज़न 3 की। जी हाँ, जिसे किस नागिन पगलू ने नहीं देखा होगा। जिस सीज़न के हिट जाने की वजह दमदार स्टोरी लाइन एंड हमारे प्यारे माहिर एंड बेला थे। और प्लीज़ मैं उन्हें यही कहूँगा, ना कि उनके रियल नेम से बुलाऊँगा, क्योंकि माहिर और बेला हर नागिन पगलू की फर्स्ट चॉइस होंगे। यह कहानी थी बेला की, जो 100 साल की तपस्या के बाद इच्छाधारी नागिन बनी थी। तब वो अपने प्रेमी विक्रांत के साथ थी, लेकिन कुछ लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और इसमें वो विक्रांत को भी मार देते हैं। इसी के साथ उसका चेहरा भी खराब हो जाता है। और अब कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हमें बेला को दिखाया जाता है, जो चेहरा बदल कर आई होती है बदला लेने, और इसमें उसका साथ दे रही होती है विशाखा। जी हाँ गाइज, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था कि विशाखा ही रूप बदल कर आई है बदला लेने के लिए। लेकिन जब पता चला बेला ही रूप बदल कर बदला लेने आई है, मानो मैं सदमे में था और खुशी में भी। और फिर मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया इस सीज़न को देखने का। तो ऐसे करके बेला अपने बदले को अंजाम दे रही थी, पर फिर विक्रांत वापस आ जाता है, और तब बेला को पता चलता है कि ये सब विक्रांत और विशाखा का किया धरा था। फिर ऐसे करते करते कहानी ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाती है। सॉरी गाइस, मैं नागिन 3 को लेकर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये सीज़न मेरा फेवरेट है और इसकी स्टोरी इस एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। फिर ग्रैंड फिनाले में शिवांगी वापस आती है, और फिर ग्रैंड फिनाले में पता चलता है कि किसने मारा था शिवांगी को। तो वो थी शेषा। जी हाँ, ये शॉकिंग था, पर यही सच था। इसके साथ ग्रैंड फिनाले में सारे दुश्मनों को मार के बेला और माहिर खुशी से रहते हैं।
पर इस सीज़न के आखिर में भी एक ट्विस्ट होता है। वो है कि विशाखा फिर से बेला को धोखा देती है और वो दो मुही नागिन होती है जो नागमणि चाहती है। इसके बाद नागिन की हिस्ट्री का फ्लॉप सीज़न, जी हाँ, यानी सीज़न 4, जिसमें हमें निया शर्मा और विजेंद्र कुमेरिया लीड में नज़र आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये शो लो टीआरपी के कारण कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और फ्लॉप हो जाता है। पर शो के वीएफएक्स मस्त थे। इस शो के अंत के साथ सीज़न 5 की शुरुआत होती है, जी हाँ, जहाँ सीज़न 5 की कहानी कुछ अलग दिखाई जाती है, जहाँ चील और नागिन की दुश्मनी दिखाई जाती है। जहाँ स्टार्टिंग में हिना खान एज ए नागिन हमें नज़र आई, पर नए जन्म में हमें हिना खान की जगह सुरभि चन्ना को एज ए नागिन देखा, जिस वजह से ऑडियंस दुखी थी और इस कारण यह सीज़न भी अच्छा ना चल सका। पर सीज़न 5 की स्टोरी लाइन भी दमदार थी, जिस वजह से ऑडियंस ने इस शो को बहुत प्यार दिया और ख़ास करके बानी और वीरांशु की केमिस्ट्री लोगों ने बहुत पसंद की। इसके बाद नागिन का अब तक का सबसे बड़ा फ्लॉप सीज़न, यानी कुछ तो है नागिन एक नए रंग में, यह सीज़न 5 का स्पिन ऑफ था। इस सीज़न की स्टोरी लाइन थोड़ी अलग थी और लो टीआरपी के कारण ये शो सिर्फ 13 एपिसोड तक ही चल पाया और फिर फ्लॉप होके ऑफ एयर हो गया। इसके बाद बात करते हैं नागिन 6 की, जी हाँ, जहाँ इस बार नागिन बदला लेने आती तो है, पर खुद का बदला नहीं, देश का बदला लेने। जी हाँ, नागिन के इस सीज़न की कहानी कुछ हटके थी, जहाँ तेजस्वी प्रकाश ने लीड निभाया, लेकिन फिर भी ये सीज़न ज़्यादा हिट ना हो पाया और शो की स्टोरी भी चेंज करनी पड़ी, जिस कारण शो हिट तो हुआ पर सीज़न 1 और सीज़न 3 जैसी पॉपुलैरिटी हासिल ना कर सका। और अब लास्ट पर नॉट इन द लिस्ट में बात करते हैं नागिन के अपकमिंग सीज़न, यानी नागिन 7 की। जी हाँ, नागिन का ये अपकमिंग सीज़न जिसमें हमें प्रियंका चहर चौधरी लीड में नज़र आने वाली है। यह सीज़न भी देश की रक्षा को लेकर है, जहाँ ड्रैगन महाकुंभ पर वार करने वाला है और नागिन उसे बचाएगी। अब एकता कपूर को कोई समझाए कि हमें देश की रक्षा नहीं, बदला चाहिए, इंतकाम चाहिए। जहां नागिन सीज़न 1 और 3 अपने इस कॉन्सेप्ट के कारण ब्लॉकबस्टर हुए। बिल्कुल ऐसी कहानी देखनी है ऑडियंस को। आपको नागिन का कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और नागिन 7 के लिए आप सब कितना एक्साइटेड हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।